मॉनसून सेशन के आखिरी दिन आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपमान को मुद्दा बनाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने दुख जताया और इस मामले की जांच करवा के दोषियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया। असल में 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में खड़गे की रैली हुई थी। इसके बाद 10 अगस्त को कुछ लोगों ने रामलीला ग्राउंड में यज्ञ किया, ग्राउंड के शुद्धिकरण का दावा किया। आज खड़गे ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की, कहा कि वो दलित हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों ने उस ग्राउंड का शुद्धिकरण किया जिसमें उन्होंने रैली की थी। यह हरकत हिंदू धर्म के खिलाफ है, कानून गलत है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों ने यह काम किया है उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज होगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. अच्छी बात यह हुई कि सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे को सपोर्ट किया, उनके दर्द को समझा। नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये शर्मनाक हरकत की है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नड्डा ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जानकारी ले रही है, लेकिन वो इतना साफ करना चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है और बीजेपी ऐसे किसी कार्य का समर्थन नहीं करती। जेपी नड्डा ने कहा कि इस घटना से खड़गे को जो दुख हुआ वो सही है, वो भी इस घटना से आहत है। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। नड्डा ने जांच का भरोसा दिया, खड़गे को सपोर्ट किया। इसके बाद सदन में तो बात खत्म हो गई, लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने इस इशू को जोर शोर से उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी RSS की विचारधारा ही नफरत वाली है। इस तरह के मामलों में खेद जताने से कुछ नहीं होगा। इस घटना पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, RSS की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? जेपी नड्डा ने कहा कि वो उत्तराखंड सरकार से इस घटना की जांच करने के लिए कहेंगे, लेकिन खड़गे ने कहा कि वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, सबके चेहरे सामने हैं, इसलिए इस तरह की हरकत करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देश को डिवीजन करता है और आजादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इसका
इस एटीट्यूड का मैं कंडम करता हूं और जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी इस घटना पर अफसोस जताया। चिराग ने कहा कि जातिवाद की घटनाओं पर टालम टोल वाला रवैया ठीक नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे देश में जातिवाद का जहर किस कदर फैला है, ये घटना इसी बात का सबूत है। चिराग पासवान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार से बात करेंगे और इस घटना की जांच की मांग करेंगे। हकीकत है और अफसोस की बात यही है कि आज भी कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां दलित पृष्ठभूमि होने की वजह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद रहकर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, बारात निकालने से रोका जाता है, मंदिर में कोई प्रवेश करता है, मंदिर धुलवाया जाता है। अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं स्वयं वहां की सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए और जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो निंदनीय है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। आज उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और उत्तराखंड में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेता शेड्यूल कास्ट से आते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शुद्धिकरण का सारा तामझाम बीजेपी ने करवाया, यही बीजेपी की सोच है और कांग्रेस के नेता बीजेपी की हकीकत उत्तराखंड की जनता को बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। हम हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को यह ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। समय पर कल आज लगातार ये बातें जारी है कि हम वहां इसका विरोध करेंगे। साथियों, मैं हमारे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के तमाम उन भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मन में छुपी हुई असलियत को बहुत बारीकी से और करीब से देख लिया है। निसंदेह यह भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है और यह विकृत मानसिकता है। यह घृणा और नफरत की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा के मेंबर महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। इसके बाद महेंद्र भट्ट ने इस मामले को कम्युनल कलर दे दिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कुछ लोगों ने इस्लामिक नारे लगाए थे, इससे लोगों में नाराजगी थी, इसीलिए रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया और यज्ञ करने वाले भी दलित समाज से थे, इसलिए इसे जातिवादी रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सभा थी, मीटिंग थी, वहां पर कुछ लोगों द्वारा गलत नारे लगाए गए, उसका वहां आक्रोश था। और रामलीला का मैदान था, इसलिए वहां की स्थानीय रामलीला कमेटी ने उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। उसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। और क्योंकि वहां पर जो यज्ञ हवन करना उनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग थे, इसलिए इस प्रकार का विषय बनता नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। का कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी कार्यकर्ता बीजेपी का उस कार्यक्रम। अब नड्डा जी ने भी कहा है कि वो जांच कराएंगे इस मामले में। देखिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी कोई कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में नहीं था। आप इस पर खेद व्यक्त एक तरीके से करेंगे कि नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी अपमान उचित नहीं है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे, पता नहीं कौन से नारे ढंग के लगे गए, और रामलीला का मैदान था। थोड़ा सा वहाँ के जो स्थानीय रामलीला कमेटी के लोग थे उन्होंने उसमें आक्रोश व्यक्त किया है, उनकी बाइट हमको सुनने को मिली। हमारे रिपोर्टर्स का कहना है कि इस तरह की हरकत करने वाले असल में कौन थे, इसकी जानकारी हासिल की गई है और मालूम हुआ हल्द्वानी के रामलीला मैदान में श्री राम सेना धर्मा सेवा न्यास नाम के संगठन के लोगों ने खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण यज्ञ करवाया था। इस संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि ग्राउंड में जहां खड़गे की रैली का मंच बना था, वहीं हर साल रामलीला होती है। रैली में
सनातन विरोधी नारे लगे थे, इसलिए रामलीला मंच का शुद्धिकरण किया गया। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। ने उस यज्ञ का ध्येय उसी दिन आपके सामने स्पष्ट कर दिया था। हमने वो इसलिए किया था क्योंकि उस मंच पे जो धार्मिक मंच है उसका उपयोग जो है राजनीतिक कारणों से किया गया है, और फिर उस मंच में एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के हिंदुओं की तुलना सांप से करता है, मुस्लिम समुदाय से उनको मारने का, उनका वध करने का की अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे स्थान देना हिंदू भावनाओं को आहत करता है। इनके कार्यक्रम के बाद उस स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया, जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ करा है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया। फिर उस स्थान पे मुसलमानों आए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु उस मंच का उपयोग करके नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, हम उस चीज का विरोध करते थे। और इसीलिए उस कार्यक्रम स्थान पे जहाँ पे हमने शुद्धि यज्ञ किया वो शुद्धि हवन हुआ। और इतना ही नहीं, उस शुद्धि हवन में हमारे साथ अनुसूचित जाति के दलित वर्ग से अनेकों लोग थे। मेरे सहयोगी अंकित पाल जी थे, और नंद किशोर आर्य जी थे, विनोद आर्य जी हैं, और मोहित आर्य हैं। तो क्या वो दलित नहीं है? या फिर सिर्फ इतना ही देखा जाएगा कि जो हिंदू पक्ष की बात करेगा उसको दलित नहीं माना जाएगा, जो गैर हिंदू या फिर मुस्लिम समाज की बात करेगा उन्हीं को ये दलित मानेंगे क्या? ये सारे प्रश्न हैं। हमने जो हवन किया है उसका ध्येय सबके सामने स्पष्ट है। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से उसका माइलेज लेने के लिए उपयोग करती हैं वो उन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद जिसने भी शुद्धिकरण के नाम पर हवन किया, वो कोई भी हो, उसे कंडेम किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आजकल सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता है। ऐसी हरकत करने वालों की पहचान करके उन पर केस करना चाहिए। इसमें किसी इधर उधर के आर्गुमेंट को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किया गया वो गलत है। और जेपी नड्डा ने अच्छा किया कि तुरंत इसे कंडेम किया और खेद व्यक्त किया। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है।